हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से शुरू होता है। सुबह सुबह मैं बहुत ही सैड हो गई क्योंकि नींद मेरी ना जो पूरी नहीं हुई है। रात को काफ़ी लेट उससे सोना था और अभी 2 भी बज रहे थे, तब तक मेरी बेटी का जो है ना तबीयत ख़राब हो गया और उसकी वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो वॉमिटिंग होने की वजह से मैं रात में सो नहीं पाई अच्छे से। और अभी देखिए 6 बज गए हैं, मुझे 5 बजे उठना था क्योंकि कल उपवास था। तो सोची थी जल्दी उठूँगी, तो पानी वानी प्यास जैसी लगी हुई थी, लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता। बेटी इसने पड़ी हुई है, इसने सारा बिस्तर भी ख़राब कर दिया था, तो रात को ही हटाना पड़ा। अभी उसकी सफाई वफाई करनी पड़ेगी मुझे, तो उसके बाद ही कुछ मुँह में जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है लाइफ में। तो अभी मैं ना इसी टेंशन में थी, साथ में दूध को गर्म करके रख दूँगी। और मौसम देखिए किस तरह से है, इतना उजाला हो गया इस टाइम, तो सब काम हो जाना चाहिए। उसके बाद लेट हो गया है तो पोछा वोछा जो है मैं लगा लूँगी। और क्या है ना कि अगर बच्चे ठीक रहते हैं ना तो काम में भी मन लगता है, लेकिन मेरा ना मन थोड़ा लग नहीं रहा था काम में। बार बार यही सोच रही थी कि ठीक रहे। अभी 2 बार मैंने पोछा लगाया था, तब तक फिर से उठ कर आकर उसने वॉमिटिंग कर दी थी। मेरा ना मन इतना बेचैन हो जाता है जब भी उसका तबीयत ख़राब होता है। तो अभी उसको किस तरह से मैं सुला कर आई हूँ और फिर से अपने काम में लगी हूँ। अब उसकी तबीयत ख़राब है, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखने के लिए मैंने थोड़ा नींबू पानी लिया, तब मैं फ़्रेश रहूँगी, तभी उसका ध्यान रख पाऊँगी। नींबू पानी पीने के बाद मैं उससे थोड़ा प्यार करती थी, उठा रही थी, लेकिन उसकी सुस्ती इतनी पड़ी थी ना पूछिए मत। आज उसका स्कूल भी एब्सेंट हो गया। एब्सेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन वो ठीक रहे। एक तो कल उपवास था, ऊपर से मेरी बेटी का तबीयत भी ख़राब हो गया। तो क्या है ना कि एनर्जी सी लॉस सी हो गई है। इच्छा नहीं कर रहा था खड़े होकर कुछ काम करने का, तो रोटी तो खड़े होकर बनाना पड़ेगा। सोचा सब्जी जो है बैठ के काट लेती हूँ, क्योंकि ना उपवास के बाद ना तो डबल मेहनत हो गया। उसके जितने भी मतलब कपड़े उसने इतने ख़राब कर दिए थे ना, सारे अच्छे से धोना, फिर सफाई करना, इससे ज़्यादा डबल मेहनत पड़ेगी थी, जिससे मैं ना बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को ना वीक सी फील कर रही थी। और कुछ दिन पहले मेरा भी तबीयत ख़राब था, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस फील हो रहा था। तभी मैंने सब्ज़ी जो है ना बैठ के ही काट लिया। और अभी मुझे फिर से, अभी मेरी बेटी जो आवाज़ दे रही थी बार बार कि मम्मा मेरे पास बैठो, लेकिन क्या करूं, मजबूर थी क्योंकि काम था और उपवास था सबका। तो मतलब मेरे घर में जो 3 जने उपवास रखे थे सबको खाना भी है, और नाश्ता जो है 10 बजे तक हो जाना चाहिए, सब बन जाएगा तो सब खाएंगे। तो क्या करूं, मजबूर थी। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी जैसे ही धोना शुरू किया ना, तब तक मेरी बेटी आवाज़ देने लगी, फिर से उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो फिर मैं उसको वॉमिटिंग करा कर आई और उसको फिर से लेटा कर आई हूँ, अच्छे से मना कर किसी तरह से आई। और फिर उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी वॉश किया, बनाना शुरू किया। तो क्या है ना कि मेरा ना ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है कि क्या कब ठीक हो जाएगी अच्छे से, तो फिर मुझे टेंशन से नहीं रहेगी। बच्चे अगर ठीक रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो अच्छे इतनी सुस्त हो गई है ना वो बार बार वॉमिटिंग की वजह से कि उसकी तरफ मैं देख रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाए और हंसते खेले अपना खाती पीती रहती है, टेंशन नहीं रहता है। चलिए इससे ठीक है, हो ही जाएगी। मतलब इसमें तो कहीं है नहीं, वॉमिटिंग है तो बच्चे तो अभी दस्त वगैरह हो जाता है, गैस वैस उसका मतलब बाहर का चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से उसके पेट में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो क्या है ना कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैंने सच में कुछ दिन उसका ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से ऐसे हुआ। क्योंकि उसको ना मैं कितना समझाती होती हूँ, नहीं मानती है। अपने दादाजी के साथ जाकर ना कुछ चॉकलेट वगैरह खरीद के खा लेती है, जिससे उसका तबीयत जो है ना ख़राब हो गया है। तो बच्चों को ना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि बाहर का चीज़ ना खाएं। बाहर का चीज़ खाने से क्या होता है, यही होता है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को शुरू से आदत लगानी चाहिए कि घर का चीज़ खाएं, जैसे रोटी सब्जी दाल जो होता है ना, फ्रूट वगैरह खाएं। बच्चे जितने घर का सामान खाएंगे ना उतने हेल्दी बनते हैं। जैसे हम लोग ही थे, हम लोग के टाइम में तो इतना कुछ मिलता नहीं था। और जैसे मिलने का क्या मतलब, हमारे पापा जो उतना दे नहीं पाते थे, जिससे हम लोग घर का ही सामान खाते हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। तो अब बच्चों को आजकल की इतनी सारी डिमांड है ना कि पेरेंट्स को पूरा करनी पड़ती है, और पेरेंट्स अगर पूरा ना करे तो खुद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें वो सब चीज़ नहीं मिला है और बच्चों को वो चीज़ ना मिले तो बुरा लगता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करें।
तो इसी तरह से आपसे बातें करते करते मेरी तो सब्ज़ी बन गई है और मैंने अभी रोटी भी बना ली है। और अभी मैंने कॉल कर दिया था तो मेरे हस्बैंड आकर ले गए उसको डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से दिखाकर लेकर आएंगे। उसके बाद उसकी जो मेडिसिन वेडिसिन खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अभी ना मैं उसको कितना बार समझा चुकी थी कुछ दिन पहले ही कि ये सब चॉकलेट वगैरह मत खाया करो। वो समझती नहीं है, मतलब 2 दिन आपको बात मानेगी, फिर उसके बाद क्या होता है उसके दादाजी के साथ जाती है और फिर से वही काम करती है। उसके दादाजी भी पिघल जाते हैं, जो मांगती है वो दे देते हैं। बच्चों को इतना भी लाड प्यार नहीं करें, जो मांगे वो दे दें। तो ये मेरी ना नाश्ता सुबह का बन गया था, सबके लिए मैंने तैयार कर लिया था नाश्ता, और ये बेड क्लीन कर दिया था। तो आएगी तो फिर रेस्ट भी करेगी। तो ये देखिए मेरी बेटी आ गई है डॉक्टर के पास से, और ये देखिए क्या बोल रही है। अब से इसने कान पकड़ा क्यों, कहती मेरा स्कूल एब्सेंट हो गया, अब मैं स्कूल एब्सेंट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं बाहर का चीज़ जो है अवॉइड करूँगी। तो थैंक गॉड कि ये मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही रहे, नहीं तो ये फिर से वही काम करेगी, 2 दिन बोलेगी और ये फिर से इसकी जो दवाई है ये साथ में ORS दी है डॉक्टर ने पीने के लिए। खाने के बाद थोड़ा आराम हुआ है, लेकिन इसका चेहरा पूरा डाउन हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को ना बाहरली चीज़ मतलब अवॉइड कराइए, जितना हो सके उतना घर का चीज़ खाने। अब खाओगी बेटा बाहर का चीज़? देखिए ये ज़्यादा करके ना खाना नहीं, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसका पेट में गैस बन गया और आज स्कूल भी मिस हो गया। तो बहुत रो रही थी कि मुझे स्कूल जा नहीं पाई हूँ। तो अब से ये बोली है कि मुझे बाहर से चीज़ कम खाऊंगी, फ्रूट वगैरह खाऊंगी। खाओगी ना फ्रूट? तो उसके बाद ना इसको दवाई के लिए थोड़ा फ्रेश हो गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं थोड़ा खुश हुई और इसको अच्छे से हेड वॉश करके नहलाया और इसको रेडी किया। तो ये बहुत मतलब अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रही है। तो फिर अब मैं अपने टेंशन माइंड जो था ना मेरा थोड़ा ठीक हुआ, और अब इसको मैं अच्छे से रेडी कर दूंगी और अपना खेलेगी, उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। जैसे मैं इसको रेडी कर रही थी तो इसने बोला नहीं मम्मा आज स्कूल नहीं गई तो क्या हुआ, मेरी 2 छोटी कर दो। मैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बच्चों की ना ये सब डिमांड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने में थोड़ा सा हमें ना बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत चीज़ ना खाए। तो मेरी बेटी जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। रेडी होने के बाद ये ना खेलने लगी थी, तभी अचानक ना मेरा पार्सल आज आ गया। और पार्सल में मैंने मंगाया था किचन के कुछ आइटम्स, जिसमें स्टेनलेस जो होती है ना स्टील वाली चिमटा था, और टमाटर जो हम परवल पर पकाते हैं ना वो स्टैंड था। तो मेरी बेटी जिद कर रही है ना, बहुत जिद करती है अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है तू ही अनबॉक्सिंग कर ले। तो ये देखिए कैसे चीर फाड़ कर दिया है इसने और ये निकाल दिया। तो ये हमने मंगाया था, बहुत ही अच्छा है, मीशो ने दिया है, थैंक यू मीशो। इसके बाद बहुत ही बारिश तेज़ वर्षा शुरू हो गई है, पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है। देखिए बहुत तेज़ बारिश हुई और फिर से मेरी बेटी ना थोड़ी थकावट फील कर रही थी, क्योंकि शायद हो सकता है वॉमिटिंग की वजह से इसको ज़्यादा ना वीकनेस फील हो रहा है। तो बोली मम्मा मुझे सोना है। तो मैंने उसके थोड़ी बॉडी देखी थी, इससे गर्म गर्म लग रहा था, मैंने इसको लेटा दिया है, अच्छे से सुला दिया है। और इसको सुलाने के बाद मैं फिर से चली गई किचन में, और किचन में ना साफ़ सफाई कर ले। सारे बर्तन धोने के बाद गैस को साफ़ किया, और उसके बाद ना ये जो हमारी दीवार पे ना छिट्टे वोटे उड़ जाते हैं दाल के सब्ज़ी के, तो दाग लग जाते हैं, तो डेली मैं साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह मैंने आज का ब्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है, तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पर बंद करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।